जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का चैप्टर लिया है मैंने, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यानी जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा कब की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए, जो कोलंबस था वो भारत की खोज करने के लिए 1492 ईस्वी में निकला था। यानी वो निकला तो भारत की खोज करने के लिए था, लेकिन उसने अमेरिका की खोज कर दी। ठीक है। जो कोलंबस था एक नाविक था। कौन था? नाविक, जो कि स्पेन का निवासी था। ठीक है, स्पेन का निवासी था। तो जिसने स्पेन की सरकार से अनुमति लेके और वो भारत की खोज करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसने अमेरिका की खोज कर दी 1492 ईस्वी में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी। तो आपको पता होगा, जो बोलते हैं ना वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, भारत की खोज नहीं की थी, लेकिन इसका कहने का मतलब ये था कि जो वास्को डी गामा आया था तो उसने समुद्री मार्ग की, जो पूरे तरह से एक समुद्री मार्ग था, उसकी खोज की थी। कब की थी? 1498 में की थी। ठीक है। भारत तो बहुत पुराना देश है, ठीक है, न कि उसने खोज की थी। तो 1498 में वास्को डी गामा, ये कहाँ का था? ये पुर्तगाली था। ये भी एक नाविक था। ठीक है, ये भी पुर्तगाली एक नाविक था, जिसने भारत को 1498 में पूरी तरह से जो समुद्री मार्ग था उसके द्वारा ये आया था। कौन था? एक पुर्तगाली नाविक था। और इसने किसकी खोज की थी? जिस मार्ग का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मार्ग के द्वारा आया था ये, तो ये था केप ऑफ गुड होप मार्ग। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके द्वारा ये कहाँ पहुँचा था? भारत में कालीकट के जो होता है, कालीकट है ना जो आपका पश्चिमी, तो वहाँ पे ये पहुँचा था। ठीक है। तो 1498 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोवा पर पुर्तगालियों ने अपना अधिकार कब जमाया। तो अगर मैं बात करूं पुर्तगालियों की, तो आपको पता होगा पुर्तगालियों ने धीरे धीरे जो समुद्री किनारे थे वहां पर अपना अपना मतलब कब्ज़ा करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि अगर वो समुद्री मार्ग, सबसे पहले समुद्री मार्ग पे क्यों किया था कि आसपास में सबसे पहले समुद्री मार्ग से आए थे, तो गोवा समुद्री मार्ग ही मान के चलो आप। तो उसने 1510 ईस्वी में समुद्री मार्ग पे आक्रमण किया। तो उस समय पे वायसराय कौन थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवा के समय पे जब पुर्तगालियों ने शासन किया था तो वायसराय कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और एशिया के कुल समुद्री तट पर उन्होंने अपना पूरा कब्जा कर लिया था पुर्तगालियों ने 1510 में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछा है, लेकिन डचों का ज़्यादा इंटरेस्ट भारत में ना हो के इंडोनेशिया में ज़्यादा था। ठीक है, इंडोनेशिया में ज़्यादा था, क्योंकि वो मसाले जैसे इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और क्या बोलते हैं मसाले, आइसलैंड, वहाँ पे इंडोनेशिया में उन्हें बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे मसाले वगैरह बहुत अच्छे होते थे, तो वहाँ से वो खूब पैदा करके ले जाते थे। ठीक है। तो अगर भारत की बात करें तो 1602 ईस्वी में उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी भारत में। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट ज़्यादातर उनका इंडोनेशिया में था बहुत अच्छे से। ठीक है। और उन्होंने 1623 ईस्वी में अंग्रेज़ों को भी हराया था डचों ने शुरुआत में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। तो यहाँ की रानी थी महारानी एलिजाबेथ ने एक शाही चार्टर के द्वारा पूर्व से व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया था। ठीक है, क्या दिया था? एकमात्र अधिकार। इस क्वेश्चन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 31 दिसंबर 1600 में। और ये किसने दिया था? एक चार्टर एक्ट अधिकार किसने दिया था? महारानी एलिजाबेथ ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेज़ों द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली गई। तो सूरत में अंग्रेज़ों द्वारा 1608 ईस्वी में, सूरत में 1608 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा पहली फैक्ट्री खोली गई। ठीक है। और कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा गया था। कौन गया था? कैप्टन हॉकिंस। क्वेश्चन, शाही फरमान के द्वारा पश्चिमी तट, यानी जो
अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों को भारत के सभी राज्यों में फैक्ट्री खोलने की। तो सबसे पहले मैंने अभी क्वेश्चन में क्या बताया था इससे पहले कि अभी तो पश्चिमी तट पर आपको 1608 में प्राप्त हुआ था फरमान, जिससे कि वो केवल और केवल कहाँ खोल पा रहे थे, पश्चिमी तटों पर। लेकिन इससे अंग्रेज़ों का पेट नहीं भरा था, क्योंकि आपको भी पता है अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे अपनी चारों तरफ फैक्ट्रियाँ खोलना स्टार्ट की। तो पूरे अगर यहाँ पे पूरे भारत में बात आ जाए कि पूरे भारत में फैक्ट्री खोलने का फरमान, तो जिसे शाही फरमान में, जिसे शाही फरमान बोलते हैं, तो उस समय फिर कौन गया था दूत अंग्रेज़ों का, तो वो गया था टॉमस रो। ठीक है, जब कब गया था 1615 ईस्वी में टॉमस रो। अगर पूछा जाए क्वेश्चन के शाही फरमान पूरी तरह से किसने प्राप्त किया, तो टॉमस रो ने। किससे? 1615 ईस्वी में, जहांगीर थे जब भी। ठीक है, अंग्रेज़ों ने भारत के पूर्वी भाग में सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अब तक तो पश्चिमी पे कवर किया था। ठीक है, पश्चिमी के सबसे पहले हमने कहाँ की थी? सूरत में। कब की थी? 1608 में। ठीक है, अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाएगा पूर्व में, पूर्व में कहाँ की थी, तो 1633 ईस्वी उड़ीसा में सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे बंगाल में, ढाका में, पटना में, यहाँ पे भी उन्होंने अपना स्थापना करने फैक्ट्रियों का शुरू किया। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पूर्व में, तो 1633 में उड़ीसा में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। ठीक है, तो आज के लिए यही। और अगर वीडियो पसंद आए तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर क्वेश्चंस आप लोगों के समझ में आए हों तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि अच्छी लगी सीरीज़, कैसी लगी। ठीक है, जिससे मैं आगे भी वीडियो आप लोगों को देता रहूँ। बाय।